आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए अमेरिकन सॉइल से अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल डेमोक्रेसी का जो है, जो फसाड जो था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब तो वासीम मुनीर वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स का डील कर रहा है अमेरिका के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐसी की तैसी हो गई। इट इज ओवर समझे। तो इसी के लिए उसको बनाया गया है, इसी के लिए उसको टुकवाया गया इंडिया से, इसीलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया गया ताकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो चाइना के हाथ में ना लगे। क्योंकि जो आपने जो मॉडर्न वॉर देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर टाइप का वॉर है, वो सारा का सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो एक नई तरह की वहां पे जियो पॉलिटिक्स वो चल रही है और ये चलेगा साथ। इसको, इस हकीकत को हमको समझ लेना चाहिए। रही बात परमाणु की, तो हमने सारे रेड लाइंस क्रॉस कर दिए थे। हम तो अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी का हमने कहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा अभी। आपके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है कि अगर जो वेरियस पैरामीटर वो कंडीशंस है जब वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये भी एक इंडस वाटर पर, तो वो तो कर दिया हमने। तो ठोको न्यूक्लियर वेपन ठोको। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात बता रहा हूँ, एंड आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है ही नहीं। जो वहां पे पड़े हुए थे वो कैराना में और नूर खान बेस में और चकोबाबाद में वो अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसको खुद अमेरिका ने डुबाया है। They might be having a dirty bomb. एक बात बताओ साहब, have you read about AQ Khan? AQ Khan, was he a nuclear scientist? Nonsense. He was a metallurgist. वो तो सेंट्रीफ्यूज का उसने डिजाइन चोरी करके लाया था। ठीक। आइंस्टाइन साहब, AQ का नाम लेते हुए ना, AQ साहब का नाम 10 बार सोचो। AQ का नाम भी नाम लेते हो, पूरा नाम लो, अब्दुल कदीर खान साहब। उसका नाम सोचने से पहले ना पहले अपनी ऐनक उतारो, तो होश के नाखन लोग क्या नाम ले रहे हो कि वो ये था चोर। तुम लोग हो, सुनो नाम लगाते हो खुद अपनी घर। तुम ये IMF के किसी बंदे की जाहिलियत तुम लोगों में भरी पड़ी है। जाहिल कब से? ये IMF के पैसे का ये ऐनक नहीं है, और ये टोपी, पढ़ा लिखा नहीं होता इतना। तू सियासत साइंसदान, अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। भाई खुदा का खौफ करो, अब्दुल कदीर खान का नाम ले रहे हो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, कोई जाहिलियत से निकलो बाहर। पीछे लाइब्रेरी झूठी किताबें लगा के, नकली किताबें लगा के हमें तालीम दिखा रहे हो। शर्म करो, आप अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो। अब्दुल कदीर खान का नाम इज्जत से सर सलूट मार के लो, सलूट लो। आप अब्दुल कदीर खान का नाम लेने से पहले सलूट मारो ऐसे खड़े होके। अरे सुनो, अरे फ्रॉम योर स्वीट, if you talk like that about my hero, I will never leave you. You think I will leave you? खान को सारे न्यूज़ बैठे हैं यहाँ पे। अब्दुल कदीर खान का नाम ऐसे ले रहे हो, चोर कह रहे हो, शर्म करनी आती? और आपने क्या उसका अरेस्ट किया था भाई? नहीं, ये बताओ। चोर नहीं था, चोर नहीं था, जैसे चोर उसके पीछे। अरे अब्दुल बासित सुनो भाई। हीरो सर, कर्नल सर मैं आता हूँ। अब्दुल बासित कर्नल सर आप मत उलझिए, मैं हिसाब पूरा कर देता हूँ। अरे अब्दुल बासित सुनो, चोर को चोरी कहा जाता है। चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आएगा तो उसे सिपाही नहीं कहा जाएगा। तो अब्दुल कादिर खान चोरी था, पर चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आया और परमाणु बम बनाया। और सुनो, सैल्यूट करने की बात कहते हो, सुनो बासित सुनो, सैल्यूट करने की बातचीत कहते हो तो हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। हमारे यहाँ का गधा भी सैल्यूट करने ना जाए। बासित, इनसे एक बात पूछो कि AQ खान को इनकी सरकार ने हाउस अरेस्ट में क्यों डाला था? सरकार, वो चोर नहीं था। Why was AQ खान put under house arrest? मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ अभी। देखें, गलती है, क्यों अरेस्ट किया? गलती है, ये गलती है, क्योंकि आपकी जो कार्रवाई। सुनो क्या है, मैं बता रहा हूँ पूरी बात।
मिस्टेक थी? कि आप किसकी जैसे मिस्टेक चोर जो थी? बलूचिस्तान से एंटर होते हैं, आप जैसे चोर जो किसको? यादव जैसे अरे सुनो चोर, सुनो कुलभूषण बातचीत यादव एक चोर है। बातचीत सुनो, इससे पहले वो ये जो चोर- चोरी की चोर टोपी इससे पहनकर बैठे हो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ ना। हमारे रुक जाओ, यही बात है। वो आरजू ठीक कह रही करने के लिए थी, किसी नेता ने बनने का किसी सपना ने बासित किया था? बैठकर देख रहे हो, कैसे लाल टेररिस्ट टोपी पहनकर पूरा पाकिस्तान रेड लाइन पर खड़ा है, कंगाली पर खड़ा हुआ है, कश्मीर पे, और यहाँ का गदा भी सैल्यूट करने न जाए। लेकिन एक बात है ये सऊदी अरेबिया के ज़कात के पैसे जो टोपी पहना हुआ है ये अच्छा सऊदी अरेबिया अच्छा, ये हाँ, ज़कात बिल्कुल, वाली टोपी बिल्कुल। है। अब ललित अंबरदार, मेजर नदीम में आता हूँ, ललित अंबरदार बासित सुन रहा हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जो मुनीर ने कहा है ना कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस यहाँ से दबा देंगे और बहुत तेज दबेगा, और नहीं चुप हो गए तो तुम्हारी भी आवाज दबाएंगे, तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कश्मीर, ललित अंबरदार कश्मीर की बात नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये झंडा मैं पहनता हूँ, ये अरे तो पहने रहो भाई झंडा, लाल टोपी पर झंडा, कश्मीर पर नहीं सुनूंगा। पूरा पाकिस्तान लाल निशान पर खड़ा है। हमारा मैं कह तो रहा हूँ पूरा पाकिस्तान। ललित अंबरदार बासित ने भी माना कि हाउस अरेस्ट था। अब अरेस्ट तो चोर की ही होती है। अब्दुल कादिर खान चोर था, चोरी की परमाणु तकनीक लेकर आया, और ये कह रहे हैं कि सैल्यूट तो भाई हमारे यहाँ का गधा भी अब्दुल कादिर खान को ना सैल्यूट करे। गधे क्यों सलूट करेंगे? गधे ही तो नहीं करते सलूट। अरे गधे, सही बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ बासित, इसलिए कि आपने सारे गधे चाइना एक्सपोर्ट कर दिए। गधे बचे नहीं तो कहीं हम गधे भेज देंगे आपको, क्योंकि पाकिस्तान उसी लायक है। सुनिए ललित अंबरदार को। पाकिस्तानियों की हालत सुनिए, पाकिस्तानियों की हालत यह है कि रस्सी जल जाती है पर इनका वो बल नहीं जाएगा कभी भी। ये पैदाइशी धोखेबाज, झूठ, फरेब, नफरत के ऊपर इजाद हुआ पाकिस्तान। 14 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान अपनी माधवती के साथ गद्दारी की पाकिस्तान बनाया इस्लाम के नाम पे, डूबा हुआ इनका पाकिस्तान। सुनिए, और अब्दुल कादिर जो था ना, ये तो रियायत की थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, उसको बोला घर में उसको जेल में डाल दो, और पाकिस्तान ये झुक गए थे, बोले कि हमारी तो असमत है, इसको हम कैसे वापस करेंगे, आपको हम अपने जेल में रख देंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को जाना जाता है 3 एज के लिए, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर आर्मी। आज की तारीख में अल्लाह तो इनके साथ है ही नहीं, इस गैरतमंद कौम के साथ तो अल्लाह हो ही नहीं सकता। आर्मी और ए अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा करने के लिए तैयार है। और ये जो मुनीर है ना, ये मुल्ला मुनीर जो है ना, आप उसका फुल टेज देखो ना, नीचे शलवार पहनता है। ये जो रावलपिंडी के अंदर जनरल है, एक शलवार कमीज पहनने वाले, एक विस्की पीने वाले, और ये जो है ना, ये शलवार कमीज वाला जनरल है। जिस दिन इनका आपस में झगड़ा हो जाएगा ना, आप देखिए पाकिस्तान के हिस्से हो जाएंगे। और सुनिए, इनका था ना शेख रशीद ने नहीं बोला था 250 ग्राम के मैं बम हिंदुस्तान की ओर फेंकूंगा। अच्छा रुकिए, बंद हो जाएगी। अच्छा रुकिए, एक मिनट ललित भाई एक मिनट सुनो बासित सुनो। मैं नहीं कहना चाहता हूँ भाई, एक तो इतना उछल रहे हो, टांगे कांप रही है क्या? इनको दवाई पिलाओ, नहीं पिलेंगे। तुम्हें पानी पीना है, ये देखो पानी लेकर बैठा हूं, देख रहे हो बोतल। वाह यार, पानी पे तो चाहिए क्या? मैं शुरू करूं पूरी डिटेल? चाहिए क्या? ये सांप है, सिंधु का पानी तो खत्म हो रहा है, कहो तो ये बोतल का पानी भेजो, क्योंकि पाकिस्तान इसी के बल पर चलेगा। कहीं आधी इकोनॉमी ने डूब जाए पानी लेने के चक्कर में। पहले तो तुम्हें अमेरिका के सांप ने काट दिया डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में, अब चाइना का सांप तुम्हें काटेगा। भाई बात सुनो, कराची एयरपोर्ट पर खड़े होकर लोगों ने वीडियो बनाया कि पानी नहीं है टॉयलेट में भी, की बात तो करो, पीने के पानी की बात तो छोड़ो। आरजू ने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, लोग कैसे कराची एयरपोर्ट पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं कि भाई यहाँ तो पानी भी नहीं है टॉयलेट पे। आपके तो खबरें थी, कराची पोर्ट उड़ा के रख दिया, हमने तो उड़ा देंगे। हमने बाबा जी उड़ने का इतना शौक है, कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। तो जिस तरह वो मुल्क भीख में गया, पाकिस्तान उसी तरीके से उड़ा देंगे किसी दिन कराची भी, अगर वो नौबत आ गई तो। अलबत्ता हम इरादा नहीं रखते हैं उड़ाने का, लेकिन नौबत आ गई तो उड़ा देंगे। अब मेजर नदीम, रुक जाओ भाई बासित, रुक जाओ, मुझे पता है अभी इतना उछल रहे, मुझे पता है, डर लग रहा है। पाकिस्तान ये पॉलिटिकल करियर जो सोच रहा हूं वो खत्म ना हो जाए शुरू होने से पहले। पाकिस्तानी काबिलियत है, अपने आप को खुद तबाह करेंगे। यस मेजर नदीम, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान कहां गया? ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान कहां गया? हाँ यस, बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे कौन जानता है। मेजर नदीम, एक आर्मी चीफ जाकर ऐसी बात करे, मतलब समझ में आता है, इतनी मानसिक दिवालियापन हो गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में इतना ही दम होता और पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता जितनी आप लोग बातें कर रहे हैं, तो अब तक ये जिसको आप कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, तो ये अब तक ले चुके होते आप।
ले लेंगे। जिस तरह की आप अपनी फौज की तारीफ और पाकिस्तान की जो गुर्बत दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर ये इतने ही होता जैसे साहब ने कहा, सिंह साहब ने, कि पाकिस्तान के पास तो बम ही नहीं है, न्यूक्लियर बम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 8वीं न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, हर तरह का न्यूक्लियर मिसाइल हम बना रहे हैं, ठीक है। अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में भी इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक है, वो मेटलर्जिस्ट थे, उन्होंने उसका एक ब्लूप्रिंट हासिल किया और पाकिस्तान ने उसको एग्जीक्यूट किया। आप देखें ईरान के पीछे 20 साल से अमेरिका लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत तरीके से और पूरी दुनिया के सामने ये बनाया। और मैं ये एक बात नहीं कर रहा, देखिए राजीव भाई, जब भी इंडिया ने कोई एक्शन किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स दिया, हमने हमेशा रिस्पॉन्स दिया। आपने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने आपको न्यूक्लियर बम बनाया, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, आपने तेजा बनाया, हमने JF-17, तो इसका हक को हमें क्रेडिट देना। मेजर नदीम, दूसरी बात, इस तरह की बदतमीजी करने के आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। पहली बात सुनिए सर, आपने कहा ले लेते जाना चाहिए, तो पूरा पाकिस्तानी दिया हुआ है, वो तो भीख में गया हुआ है, पीओके लिया, पीओके जिस दिन उसका सही समय आया ले लेंगे। और दूसरी बात है मेजर नदीम, कर्नल RSS सिंह ये खुद मान रहे हैं पाकिस्तान में नकल के अलावा कुछ नहीं है, चोरी की परमाणु तकनीक ठीक है, भारत ने ये किया ठीक है, चांद पर भी पहुंच जाओ, मंगल पर भी पहुंच जाओ, हम तो वहां पर भी पहुंचे हुए हैं, केवल झंडे में चांद लगाओगे। दो तीन चीजें मैं क्लियर, मैं 1 मिनट सर, दो तीन देखेंगे कि पाकिस्तान में आपने मुझसे पूछा ना, ठीक है मेजर नदीम, कर्नल RSS सिंह को सुनिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया चलता मिलेगा और फेक नहीं होगा आप लोग की तरह। अरे सर, आपका तो पूरी सरकारी फेक है। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जेट गिरा है, कहां से देखा, क्या पता चला, सोशल मीडिया से पता चला कि हमने जेट गिरा दिए, तो पूरा पाकिस्तानी फेक है। रुक जाइए कर्नल RSS सिंह, ठीक है मेजर नदीम। देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि आप पीओके क्यों नहीं ले लेते हैं। ये क्या था कि पीओके का जो इलाका है वो अंग्रेजों ने इनको दिया था, पाकिस्तान ब्रिटिश का क्रिएशन था, ठीक है ना। उस समय जियोपॉलिटिकल हालात थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सोवियत यूनियन का खतरा था, उससे पहले रशियन ग्रेट गेम था, इसलिए पाकिस्तान बनाना जरूरी था। उसके तहत एक फिक्स्ड मैच हुआ अंग्रेजों के बीच में और इनका पीओके इनको पास चला गया। जियोपॉलिटिकल हालात बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है, आज चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और इंतजार कीजिए अगर ट्रंप और पाकिस्तान में मुनीर अगर पाकिस्तान को बेच सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो इंतजार कीजिए इसका। दूसरी चीज देखिए,